सुना होगा, करौली में काली मैया है, वह रामलीला चल रही थी। एक ब्राह्मण के दरवाजे पर लीला होती थी और ब्राह्मण उसका संचालक था लीला का। उस ब्राह्मण का छोटा गोदी का बालक था। लीला दरवाजे पर होती थी, प्रतिवर्ष होती थी। लीला प्रारंभ हो गई रात्रि के समय। यही प्रसंग चल रहा था। मंच पर लक्ष्मण जी के शक्ति लग चुकी। हनुमान जी से कहा कि जाओ तुम औषधि लेकर के आओ। सज्जनों, उसी समय देव योग से उस ब्राह्मण का जो बालक था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। रात्रि के समय घर पर, अब जिस माता का बालक समाप्त हो जाए वो रोएगी, चिल्लाएगी। घर में जैसे भी रोई तो ब्राह्मण दौड़कर घर गया। क्या हो गया देवी? बोल नहीं निकला उसका। देखा बेटा चला गया। ब्राह्मण के आंसू आए, लेकिन तुरंत आंसू पहुंच करके कहा कि देवी, हम तुम्हारे चरण पकड़ रहे, मुंह से आवाज रोने की न निकल जाए। क्यों? मंच पर राम जी का भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है। अगर किसी के कान में आवाज आ गई तो लक्ष्मण जिंदा नहीं होगा, हमेशा के लिए मरा पड़ा रह जाए, लीला बुगर जाएगी। देवी, जब तक लीला चल रही है तब तक तुम रोना मत। पति की बात मान करके पत्नी ने पत्थर रख लिया हृदय पर और शांत रही, बेटे को गोदी में लिए है। लेकिन जब शांत हो गई तो सुन रही है कि हनुमान जी आ गए बूटी लेकर के। तो रामलीला में क्या होता है, नीम के पत्ते आते हैं दिखाने के लिए, और वैद्य जी ने घोंट दिया और पिलाने के लिए गए। ब्राह्मण ने रोका था, लेकिन ब्राह्मणी वो लेकर बालक पहुंच गई मंच पर। कहने लगी, अगर लक्ष्मण जिंदा होगा तो मेरा बालक भी जिंदा होगा। श्रद्धा विश्वास रूपणो, उस ब्राह्मणी को विश्वास हो गया कि अगर आज लक्ष्मण जिंदा होता है तो मेरा बालक जिंदा क्यों नहीं होगा। सबने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? पंडित जी वापस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, माता का हृदय, माता ने बालक लखनलाल जी के साथ लेटा दिया। पंडित जी ने कह दिया वेद से, जो अभिनय कर रहे थे पात्र का, उनसे कह दिया कि भैया इसको भी दे दो। सज्जनों, नीम के पत्ता पानी में घोट करके और बालक के मुंह में डाले, वो बालक खड़ा हो गया। ये क्या है? ये कलयुग की कथा है।